नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन विद्वा आपका टारगेट पीएससी विद अंकित में स्वागत करता हूं। आज हम भारत और नेपाल के बीच में चल रहे सीमा विवाद पर चर्चा करेंगे। यह आपके यूपीएससी जीएस पेपर सेकंड के इंटरनेशनल रिलेशनशिप यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आप उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल सदियों से हमेशा अच्छे मित्र रहे हैं और भगवान बुद्ध लुम्बिनी में पैदा हुए तो हम वहां आते जाते रहते हैं। काठमांडू का पशुपतिनाथ टेम्पल हर हिंदू व्यक्ति के लिए एक अतुल्य तीर्थ के रूप में माना जाता है। माता जानकी भी जनकपुर की थी जो आज नेपाल में है। हम बात करें हालिया चल रहे विवाद की तो यह विवाद करीब 1816 से शुरू हुआ है। मैं आपको ग्राफिक्स के थ्रू समझाना चाहूंगा कि यह विवाद है क्या। दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं रेड कलर का एरिया जो है, यहाँ पर ये विवाद चल रहा है, यहाँ बॉर्डर डिस्प्यूट है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये जो शेडेड रीजन आप देख रहे हैं, ये लिपुलेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा, ये वह रीजन है जहां पर भारत और नेपाल के बीच में विवाद चल रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें नेपाल और भारत के बीच में 4 विवादित क्षेत्र हैं। अभी फिलहाल में ये 3 विवादित क्षेत्र काला पानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा यह चर्चा में है। इसके अलावा एक और जगह है सुस्ता। यह सुस्ता यूपी में पड़ता है, यूपी के बॉर्डर पर है। नेपाल इस पे अपना अधिकार बताता है पर यह अभी इंडिया के कंट्रोल में है। करीब 140 किलोमीटर स्क्वायर का यह क्षेत्र है। हम अगर आपकी बात करें काला पानी की तो काला पानी अभी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो कि उत्तराखंड में है, वहां है। लिपुलेक पास अभी हम ताजा विवाद को देखें तो 2 मामले हमें ज्ञान में आते हैं। एक पहला मामला है नवंबर 2019 का। नवंबर 2019 में जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत ने संघ शासित प्रदेश बनाया अर्थात यूनियन टेरिटरी बनाया तो भारत ने अपने नए मैप जारी किए। जब नए मैप जारी किए तो उन्होंने लद्दाख के कुछ रीजन को और काला पानी वगैरह के कुछ रीजन्स को अपने मैप में दिखाया, जिस पर नेपाल ने ऐतराज जताया था, पर वह मुद्दा रिजॉल्व हो गया। अब बात ये हुई है कि हाल ही में भारत सरकार ने लिपुलेक पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ इससे हजारों हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हुई है। हुआ यूं है कि लिपुलेक पास के पास 80 किलोमीटर की एक सड़क का निर्माण किया गया है। यह 80 किलोमीटर की सड़क मानसरोवर यात्रा के लिए है। आपको बता दूं कि मानसरोवर यात्रा के लिए जो लिपुलेक पास है वहां ट्राई जंक्शन बनता है। ट्राई जंक्शन का मतलब है 3 देश बनते हैं वहां पर। वह 3 देश हैं इंडिया, नेपाल और चाइना। चाइना का भी तिब्बत रीजन जो है वो वहां मिलता है। लिपुलेक पास के होते हुए ही लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं। वहां पर पहले सड़क नहीं थी तो 80 किलोमीटर के मार्ग को पैदल चल के जाना पड़ता था। अगर आप पैदल चल के जाते तो और वापस आते थे तो करीब 3 दिन का समय लिया करता था। अब इस 80 किलोमीटर के रास्ते से ये 3 दिन का समय कम हो जाएगा। नेपाल का कहना है कि ये जो 80 किलोमीटर की सड़क है यह उनके भी राज्य के अंदर आती है, मतलब उनकी यूनियन टेरिटरी जो है, उनका जो प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है उनकी, उसके अंदर भी आती है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अर्थात विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि 80 किलोमीटर की जो सड़क है वह नेपाल के अंदर नहीं जाती और हमारे ही क्षेत्र में है। हम आपसे बात करें तो पुरानी संधियों के बारे में हमें याद करना होगा। तो हुआ कुछ यूं था, बात है 1814 की। आप कहेंगे सर 1814 की बात है? जी हाँ, 1814 की बात है। इंडिया और नेपाल के बीच युद्ध हुआ।
इंडिया में उस समय ब्रिटिश राज का शासन था, तो हम कहेंगे इंडो नेपाल वॉर। भारत और नेपाल का युद्ध हुआ, यह युद्ध करीब 2 साल तक चला। इस युद्ध का एक और नाम है जिससे यह ज्यादा जाना जाता है, गोरखा वॉर या गोरखा वॉर। 1814 से 1816 तक यह जब युद्ध चला, तो युद्ध के परिणाम स्वरूप ट्रीटी ऑफ सगौली या सगौली की संधि को साइन किया गया। इस संधि में क्या है, आइए ये समझते हैं। ट्रीटी ऑफ सगौली में लिखा है कि एक रिवर है नेपाल में, जिस रिवर का नाम है काली रिवर, काली नदी। ये काली नदी भारत और नेपाल की सीमाएं निर्धारित करेगी। अब हुआ यूं है कि आप ये देखिए कि ट्रीटी कब हुई है, 1816 में, और 200 साल के समय में काली नदी या कोई भी नदी होती तो वह अपना मार्ग क्या करती है, बदलती है। तो यह जो रही है बात, इसकी वजह से कई बार हमारे इससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें, आपको एक और फैक्ट मैं बताना चाहूंगा, ये 1816 की संधि मूलतः लागू 1860 में हुई थी। काली नदी आपको याद रखना है, काली नदी इंपॉर्टेंट है। काला पानी के आसपास के एरिया से ये काली नदी निकलती है, ऐसा नेपाल का कहना है। जबकि भारत कहता है कि ये काली नदी यहाँ लिम्पियाधुरा के आसपास से निकलती है और ये पूरा रीजन हमारी बेल्ट के अंदर आता है। इसी कड़ी में 1950 में 31 जुलाई 1950 को भारत और नेपाल के बीच में शांति और मैत्री का एक संधि हुई। शांति और मैत्री की संधि से भारतीयों को और नेपालियों को एक चीज प्रदान की गई। उस चीज का नाम था ओपन वीजा। ओपन वीजा का अर्थ है कि उनके देश में जाने पर या जब नेपाली हमारे देश में आएंगे तो उन्हें वीजा की जरूरत नहीं होती है। तो ये सिर्फ सिक्योरिटी चेक करके वो हमारे देश में आ सकते हैं या जा सकते हैं। इस पर ट्रीटी में हमें 4 चीजें और प्रदान की गई। हमें क्या, नेपाल के नागरिकों को भी ये चीजें हमने प्रदान की हैं और हमें हमारे नागरिकों को प्रदान की है। पहली चीज है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति। हम नेपाल में या कोई नेपाल का व्यक्ति इंडिया में संपत्ति ले सकता है। दूसरी चीज है रेसिडेंस। रेसिडेंस का मतलब होता है निवास। कोई भी नेपाल का व्यक्ति या यहाँ का सिटीजन, दोनों के सिटीजन एक दूसरे देश में रह सकते हैं। तीसरी चीज है एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। रोजगार के लिए एक देश से दूसरे देश आना जाना लोग कर सकते हैं। और चौथी चीज है मूवमेंट, मतलब आवागमन। किसी भी कार्य के लिए, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, तीर्थ यात्राओं के लिए या किसी और अन्य कार्य के लिए हम घूमने के लिए टूरिस्ट पर्पज से आना जाना वहां कर सकते हैं। आप इसको याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, प्रेम, प्रॉपर्टी, रेसिडेंस, एम्प्लॉयमेंट और मूवमेंट। मैं आपको एक और चीज बता दूं, भारत और नेपाल के संबंधों को जो है रोटी बेटी का संबंध कहा जाता है। किसका संबंध? रोटी बेटी का संबंध। हमारे संबंध से बहुत अच्छे, इसलिए हम उन्हें कहते हैं रोटी बेटी के संबंध। और इसे हम रखते हैं अपने कोल्ड नेबरहुड में। जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा वार्म नेबरहुड चलता है, हमारे उनसे तकरार होती रहती है ना। नेपाल से हमारी तकरार इतनी नहीं होती और वह शांति प्रिय है। हम भी नेपाल की तरह बहुत लिबरल हैं, इसलिए इसे हम कोल्ड नेबरहुड में रखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि भारत और नेपाल के संबंधों को क्या कहते हैं? रोटी बेटी का संबंध। आपसे प्री में पूछा जा सकता है या आपसे मेंस में पूछा जाएगा कि रोटी बेटी के संबंध को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको भारत और नेपाल के बारे में बताना है। हम आपसे एक बात कर लेते हैं कि इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो 1998 में अटल जी, आप जानते ही अटल जी पाकिस्तान को में भी बस सर्विस लेके गए। वो बस से वहां खुद पहुंचे थे
पर यहाँ पर नेपाल के इसमें क्या किया है, अटल जी ने यहाँ प्रयास किए, पर ये प्रयास जो हुए विफल रह गए और ये जो विवाद है वह सुलझ नहीं पाया। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बने तो उन्होंने अपनी नेपाल यात्रा पर उस समय के, ये 2014 के हैं, याद रखिएगा, 2014 में पीएम सुशील कोइराला से बात की और उनके बीच में डिसाइड हुआ कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल यानी विदेश सचिव, विदेश सचिव के लेवल की एक मीटिंग होगी और ये मीटिंग इस विवाद को, काला पानी, लिम्पियादोरा और लिपुलेख के विवाद को रिजॉल्व करेगी। पर दिक्कत की बात यह है कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की ये मीटिंग अभी तक हो ही नहीं पाई है। जब ये मीटिंग ही नहीं हो पाई तो ये विवाद सॉल्व होता क्या? नहीं होता। अब एक और चीज इसमें जो सामने आ रही है वह आ रही है चाइना का फैक्टर। लोग कह रहे हैं कि चाइना का फैक्टर इसमें बड़ा काम कर रहा है, तो इस पर भी हम आपसे बात कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इस पर बात करेंगे, चाइना फैक्टर। तो अभी आप सब जानते होंगे कि नेपाल के पीएम कौन है? नेपाल के इस समय पीएम है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट लीडर है। कैसी लीडर है? कम्युनिस्ट लीडर है। नेपाल के में कम्युनिस्ट लीडर है और चाइना कैसा देश है? चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, तो उनका झुकाव चाइना की तरफ होना लाजमी है। जबकि भारत के साथ इतने अच्छे संबंध हैं, पर पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि नेपाल का चाइना के साथ कुछ ज्यादा जुड़ाव और झुकाव हो रहा है, क्योंकि वहां एक कम्युनिस्ट व्यक्ति का रूल चल रहा है। केपी शर्मा ओली जिस पार्टी से संबंधित हैं उसे कहते हैं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एनसीपी। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी से हैं और वह चाइना को सपोर्ट करते हुए हैं। अब हो यूं रहा है कि चाइना जो है इस विवाद में वो कह रहा है कि भैया हम तो बाहर है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। चाइना और एक और चीज, केपी शर्मा जी एक और चीज का ट्राई कर रहे हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में एक राष्ट्रवाद की भावना की वजह से नरेंद्र मोदी जी को काफी वोट मिले, इसी तरह की एक नेशनैलिटी केपी शर्मा ओली जी बनाना चाह रहे हैं अपने देशवासियों में, क्योंकि नेपाल बहुत छोटा सा राज्य है और जब भारत जैसे राज्य बड़े देश से इसका विवाद होता है तो लोगों में नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना फूटने लगेगी। ये नेपाल और भारत के बीच का विवाद है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कोरोना के चलते इस विवाद पर इतना ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब ध्यान दिया जा रहा है पर इसे अभी रिजॉल्व करने का कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं लिया गया है। हालिया समाचार के अनुसार जो नेपाल का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसने भी नेपाल के जो विवादित नक्शे को संविधान में लेने से इनकार कर दिया है। इस विवाद पर आगे जो भी होगा मैं इसके लिए आपको अपडेट देता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से मुझे पता चलेगा कि मुझे इंडिया और चाइना को लेकर हो रहे विवाद जो लद्दाख रीजन में हो रहा है उस पर वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू। प्लीज